बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, 2018 में सेनेट इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर-ए-आम पे आने के बाद अब ये वीडियो ज़बान ज़द-ए-आम है और सेनेट के इंतखाबात चूंकि राउंड द कॉर्नर मार्च में जो है वो इंतखाबात होंगे और शुनीद यही है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसकी हतमी तारीख का भी ऐलान कर देगी। जहां तक वीडियो की बात है तो आज इस तनाज़ुर में हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो एहसास प्रोग्राम के तहत एक तकरीब में गए थे, वहां तकरीब के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि ओपन बैलेट अगर ना हुआ इस मरतबा तो फिर अपोजिशन वाले ही रोएंगे, क्योंकि सीक्रेट बैलेट में यानी खुफिया रायदही में उन्होंने कहा हुकूमत के बाद बहुत सी ऑप्शंस होती हैं और हो सकता है कि हुकूमत की सीटें ज़्यादा हो जाएं। उनका यह भी कहना था कि इशू टाइमिंग्स का नहीं, इशू ये है कि क्या इन इंतखाबात को खुफिया रायदही के तहत होना चाहिए या ओपन बैलेट के लिए शफाफियत के म्यार को बरकरार रखने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा, उनकी गुफ्तगू का एक मुंतखब हिस्सा हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो एक सवाल करना चाहिए कि क्या यहाँ सियासतदानों के ज़मीरों का सौदा होता है या नहीं होता। सवाल तो ये है, क्या पैसा चलता है लोगों के ज़मीर ख़रीदने पे, रिश्वतें देने पे, और वो लोग जो कि मुल्क की लीडरशिप है, यानी आपके एमपीज़ और ये जो आपके सेनेटर्स हैं, ये मुल्क की लीडरशिप है। तो जो रिश्वत दे के सेनेटर बनता है और वो जो एमपीज़ अपने ज़मीर बेचते हैं, यानी सवाल तो ये है सबसे बड़ा। और पहले अगर ये सवाल अगर लोग पूछें कि ये क्या अभी हुआ है, ये 30 साल से हो रहा है, इसमें सबको पैसा मिलता है और लीडरशिप को पैसा मिलता है। मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने दो ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। इस वक्त बलूचिस्तान में एक सेनेटर बनने का जो रेट जा रहा है 50 करोड़ से 70 करोड़ पे जा रहा है, कि एक सेनेटर बनने के लिए तकरीबन 50 से 70 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे बनने के लिए। तो मुझे बताएं कि उन्होंने क्या बलूचिस्तान की, वो जो इतना पैसा खर्च करेगा वो कोई हातम ताई तो नहीं है, वो आके पैसा बनाएगा। तो पैसा किससे बनाएगा? पाकिस्तानी अवाम की खाल खींचेगा, पाकिस्तान का खून चूसेगा। मेरा सवाल यह है कि इन्होंने क्यों नहीं चेंज करने की कोशिश की। और फिर ये जो कहना कि हमारे मेंबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ये याद रखें गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा आसान है, उनसे ज़्यादा हम ले सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। जी व्यूअर्स, आप वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू का मुंतखब हिस्सा सुन रहे थे। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और वैसे भी जैसे आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सदारती रेफरेंस ज़ेर समात है और सदारती ऑर्डिनेंस भी सामने आ चुका है। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, इन्हें कल तक अपने दलाइल मुकम्मल करने का भी कहा। तो इसके मुख्तलिफ पहलू हैं, इन मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और साथ में आपको बताते चलें कि आज चूँकि हम पीटीवी भी रेड जोन में है, इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन और पुलिस के दरमियान जो है वो आमने सामने रहे। तनख्वाहों में इजाफे की उनकी मांग है। अब ये बताया जा रहा है कि उनके मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमती टीम में, जिसमें वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब, परवेज़ खटक साहब और अली मोहम्मद खान साहब हैं। हम दुआगोर पर उम्मीद हैं कि इसमें कोई हतमी पेशरफ्त आए और जो मामला है वो बातचीत से हल हो जाए। जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत आज की इस खसूसी गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू उनका तौर में आपसे करा दे, तो हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, स्टैंड ऑफ पाकिस्तान के रकुन रह चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स हमारे साथ उनके बराबर में मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान के सियासी पहलुओं पर अपनी एक मुस्तरद राय रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मोहसिन बेग साहब। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वजीर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आपका ताल्लुक है, शौकत यूसुफजई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी और दरीना रहनुमा हैं और सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, मुतअद्दिद बार जीत कर आए हैं और इनसे भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि जो वीडियो जिसका मैंने जिक्र किया मंजर-ए-आम पर आई है, वो अनफॉर्चुनेटली खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो अरकान की जो खरीदो फरोख्त का मामला था उस हवाले से, और इस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब ने भी मीडिया में बयान दिए हैं। आपको भी हम शौकत साहब वेलकम करते हैं। मैं आप लोग की इजाजत से खोसा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। खोसा साहब बताइएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी हमने साउंड सुनाया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जाहिर बात है आप एक लीगल एक्सपर्ट भी हैं, पीपल्स पार्टी और नू लीग ने तय किया था कि ओपन बैलेटिंग हो और जाहिर बात है माजी का, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये 30 साल का किस्सा है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन ये होता है और ये 2018 में तो उस वीडियो ने मोहर सब्त कर दी। क्या वजह है कि आपका जो एक मौक़िफ़ था जिस पे आप लोगों ने इत्तेफाक किया, अब आप लोग उससे पीछे हट रहे हैं, वजह क्या है इसकी?
नहीं देखें, टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। हम बिल्कुल शफाफियत चाहते हैं, ठीक है। और हर इलेक्शन में चाहते हैं, सिर्फ सेनेट के इलेक्शंस में नहीं बल्कि हर इलेक्शन में। और बदकिस्मती से सिवाय वो 70 के इलेक्शन के या एक आधे और इलेक्शंस के, हर इलेक्शन में यही होता है कि इलेक्शन शफाफ नहीं है। ठीक। और ये जो वोट को इज्जत दो, ये भी नारा इसी पर मबनी है। तो इसमें तो कोई शायबा नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी जमात हो, नारा यही होता है। लेकिन हम जेन्युइनली चाहते हैं कि शफाफियत होनी चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस में, और सेनेट इलेक्शन में भी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए इससे ज़्यादा कौन तो फिर आप सीनियर है बसद एहतराम शौकत यूसुफजई साहब का बयान भी मीडिया में है, और वो तो पीपल्स पार्टी पे डायरेक्ट कहते हैं कि जी हमें 10-10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए 2018 में। वीडियो भी जो सामने आई, सैयद मोहम्मद अली शाह, जिनको सैयद मोहम्मद अली बाचा भी कहते हैं, आपके पार्लिमानी लीडर हैं, वो भी मौजूद थे। तो आप कह रहे हैं आप शफाफियत चाहते हैं, और वो कह रहे हैं आप लोग पैसे दे रहे थे। अब आप देखें, अब आपकी सारी जितनी कैसेट्स चली हैं, ये हुआ है कि पैसा जो है ये स्पीकर के हाउस में दिया गया है, नंबर 1। नंबर 2, परवेज खटक साहब ने जो है 1-1 करोड़ रुपया दिया है, ये भी आया है सारा। वो डिनाई भी कर रहे हैं। चले, डिनाइल तो एक तरफ रही ना, ये भी आया है कि सेनेटर जो है उनके फिदा मोहम्मद साहब जो है सेनेटर वो थे। और जितना आपने दिखाया है ये KPK का ही तो राय इम्तियाज़ है कि वहीं पर ही ये ख़रीदो फ़रोख्त हुई है, ये किसी और सूबे की नहीं है। KPK की ख़रीदो फ़रोख्त के आपको वीडियोस दिखाए गए। और अगर 20 मेंबर्स को निकाला गया है तो वो भी KPK के निकाला गया है। और इमरान खान साहब बसद एहतराम हमारे वज़ीर आज़म हैं, बाहर के जिस तरह हम सेलेक्टेड कहें या जिस तरह कहें वज़ीर आज़म, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर अप्रैल 2018 का इनका बयान सुनवाएं तो उसमें वाज़े इन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें कैसेट्स दिखाता हूं, तुमने नोटों की थदियां गिनते हुए दिखाता हूं तुम्हें। और जब शो कॉज नोटिस दिया गया है उन मेंबर्स को तो उनको दिखाई गई हैं कैसेट्स, तभी उनको रिमूव किया गया है। आज वो फरमा रहे हैं कि मैंने कैसेट देखी ही नहीं है, अब मेरे नोटिस में आए। तो माफ़ कीजिएगा, यू टर्न लेना तो उनका खैर खासा है, हम उसको पे नहीं जाते हैं, लेकिन इतना भी झूठ ना बोलें कि वो आप बार बार वो क्लिप्स को दिखाते हैं। सो आइए वहां से शुरुआत करें। फिर कौन कहता है खरीदे किसने? चले आपने कहा वो 20 लोग निकले, उनको पैसे किसने दिए? सर पैसे वो कहता है कि नहीं, लेकिन वो तो सैयद मोहम्मद अली बाचा साहब की मुझे वीडियो नहीं है। पता, नहीं सैयद मोहम्मद अली नहीं, एक और है बायर है कि उसका नाम पता नहीं क्या है वो। और इनका खुद जो वजीर कानून है इस वक्त, जो जिसने अब इस्तीफा लिया है, सुल्तान महमूद साहब, उनका भी यही है कि उन्होंने भी जो है पैसे देखे। अब जो इनसे ज्यादा आप चुके सेंटर भी रहे हैं, शौकत साहब पे जाऊंगा, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे क्योंकि आपने केपी असेंबली के। मैं सब सवाल अनवर एक चीज बता दूं, इनसे ज्यादा कौन जानता है कि 64 बंदों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन उसमें मैं आता हूं। वो जो आप साथ, मेरा सवाल ये आपसे सिर्फ, फिर मैं शौकत साहब आपके पास आ रहा हूं। हाँ, मैं छोटा सा एक सवाल आपसे, आप चूंकि सेनेटर सर खुद भी रहे हैं, 7 आपके मेंबरान असेंबली हैं, ठीक है, 2 आपने सेनेटर बनवा लिए, ठीक, तो यानी कि आपको 17-17 34 वोट पड़े, ठीक। तो सर वो कौन सी रॉकेट साइंस है, कौन सा मैथमेटिक्स है कि आप लोगों ने वैसी वोट ले लिए? नहीं, फिर आपको पता ही नहीं है काउंटिंग किस तरह होती है। मैं 20 साल पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर हूं, ट्वाइस सेनेटर रहा हूं, मुझे काउंटिंग का पता है। इसमें फ्रैक्शंस चलते हैं। मेरे मुशर्रफ ने कहा इसको नहीं बनना चाहिए, ये ना बिकता है ना झुकता है ना ये वफादारी तब्दील करता है। मेरे ऊपर उसने मेरे 14 वोट तोड़े, 2003 की बात कर रहा हूँ, तोड़े। जनरल मेहदी पीछे लगा हुआ था और उन्होंने रखा हुआ था ब्रिगेडियर घुम्मन था ISI का, अच्छा, इनको इंचार्ज बनाया हुआ था। 14 वोट तोड़े, मेरे 25 में से 11 पड़े। मैं फिर भी जीत गया। इसलिए मैं जीता कि मैंने हर एक से वोट मांगे, भाई सेकंड प्रेफरेंस दे दो, थर्ड दे दो, फोर्थ दे दो, फिफ्थ दे दो। मैं आप कहते बगैर पैसों के लेन देन के वोट दे देते हैं? यस, ढेला मेरा तो 2 लाख लगा था सारा, 1 लाख। तो फिर शौकत साहब से पूछे थे, शौकत साहब ये तो खोसा साहब कह रहे हैं कि लोग अपनी सेकंड थर्ड प्रेफरेंस पे दे देते हैं, पैसों का तो अमल दखल ही नहीं होता। यूसुफजई साहब जी, शौकत साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता है, दोबारा उनके पास जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसों का दखल अमल, पैसा चला है, अंधे को नजर है, मैंने नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो आपने वीडियो में देखा उस पे तो चल रहा है ना पैसे, उस पे चला है, अंधे को नजर। ये इतना ही सादा बात है कि सेकंड प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस वैसे ही दे दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है, वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया और हमने देखा है बलूचिस्तान में भी वो कहते 50 से 60 करोड़ रुपए रेट चल रहा है। आप बताइएगा ये सेनेट में किस तरह लोग इलेक्ट होकर आ जाते हैं, क्यों सेनेट इलेक्शन हमेशा इन क्वेश्चन होता है? बात यह है अनवर साहब के आपने वीडियो का एक रुख दिखाया ना, दूसरा रुख तो आपने दिखाया मंजरियान पे आई वही दिखाया आपने ना, दूसरा रुख बताया। अगर आपकी इजाजत है शौकत साहब आगे क्योंकि वो ट्रैवल करें। शौकत यूसुफजई साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली होगी, खोसा साहब की क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से?
देखिए, मैं समझता हूँ कि हर इलेक्शन के अंदर जब मैं सहाफत में था उस वक्त भी ये बातें होती थी कि जी सेनेट के अंदर जो है वो हाउस ट्रेडिंग होती है सेनेट इलेक्शन के। जी। तो ये जो है ना, ये सिलसिला चलता आ रहा है और हर दफा, और ये अब तो वीडियोस भी आ गई हैं, तो इसके मेरे ख्याल से अब बड़ा इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये इल्जाम तराशी अब छोड़ देनी चाहिए, कौन करता है वो सबको पता है। अब ये कि इसको रोकना कैसे है, मेरे ख्याल से जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो कहते रहे हैं कि हार्स ट्रेडिंग होती है और बोलियां लगती हैं, तो ये जो बोलियों का सिलसिला ये खत्म करना है। और अगर हर पार्टी ये समझती है कि जी अपर हाउस जो बहुत बड़ा हाउस होता है, बड़ा मुकद्दस हाउस होता है, उसमें अगर हम सिर्फ पैसे वाले लोगों को भेजेंगे तो फिर क्या हम किसी मुल्क को तरक्की के राह पे डाल सकते हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा हमारे लिए। और क्या वो सही कानून साजी भी कर सकेंगे? आज जो इस मुल्क की जो मुश्किलात हमें नजर आती हैं, और आज हम बैठ के ये कहते हैं कि फलां कानून होना चाहिए, फलां कानून होना चाहिए, तो ये सारे कवानीन जो है ये इसी तरह बनते हैं। सही लोग हम चले जाते हैं, सही दिमाग वाले लोग वहाँ जाते हैं, प्रोफेसर चले जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, रिटायर्ड सीनियर लोग, डॉक्टर जाते हैं, जर्नलिस्ट जाते हैं। तो ये मतलब काफी चीजें, अब ये जो सिलसिला है मेरे ख्याल से इसको अब हमने खत्म करना है। लेकिन शौकत साहब, आपने सही कह रहे हैं, सिलसिले को असल में हमारी गुफ्तगू का हदफ भी है, लेकिन मैंने इसलिए सवाल उठाया आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के कि खोसर साहब का कहना है कि जो 7 मेंबर्स थे पीपल्स पार्टी के 2018 की असम्बली में, 2013 से 2018 की, आप भी उसके मेंबर सूबाई असम्बली थे, सूबाई वजीर थे, उन्होंने कहा वो 17 या 34 वोट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस में ले लिए जाते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं कि पैसे चले हो सकता है वो ज्यादा हर दिल अजीज हो वो जो उम्मीदवार खड़े थे। हकीकत क्या है, जरा इसका वाले से भी बताइए। मैंने आज तक सेनेट के अंदर ऐसे हरदिल अजीज उम्मीदवार नहीं है। आम उस पर हो सकता है कि जब आप आम जनता के सामने खड़े कर दें, पूरी लोग उसको, आवाम उसको वोट दें, जैसे इंडिया अमेरिका के अंदर होता है कांग्रेस। इस तरह मैंने नहीं देखा है कि इस तरह हाउस हो और उसमें जाके आप कहें किसी भी पार्टी से हो तो पॉपुलर हो। हाँ देखिए, वो पार्टी एफिलिएशन होती है और वो पार्टी के लिए बाउंड होते हैं किस्म के अखलाकी तौर पे अपनी पार्टी को सपोर्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई हो। ये तो देखें, जब कोई मेंबर बिकता है ना तो सबसे पहले वो अपना जमीर बेचता है। जब उसका जमीर खत्म हो जाता है ना तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो जो शख्स जमीर खरीद कर ईवान बाला में जाएगा, आप उसका सोचें कि वो क्या करेगा। अब जो आपने पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम लिए, रज़ा रब्बानी साहब हैं, बहुत बड़े अच्छे लोग हैं, आप देखें उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन जो लोग पैसों के जोर वहां पहुंचे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी आप देखें। तो कब तक हम ये खिलवाड़ करते रहेंगे? वैसे कौन से पहुंचे थे 2018 के इलेक्शन में केपी से? जी 2018 के इलेक्शन में कौन से पहुंचे थे जिन्होंने 7 के 34 वोट लिए? मुझे एग्जैक्टली नहीं वो आप क्या कह रहे हैं, सॉरी मैं समझा नहीं। आप जी अनवर भाई आप क्या पूछ रहे थे? मैंने कहा आप कह रहे हैं जो 7 केवस जिन्होंने 34 वोट लिए वो कौन से लोग थे? आपने रजा रब्बानी साहब का नाम लिया, खोसा साहब यहां पर मौजूद है, ये भी सेनेट के रुकन रह चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा उनकी निशानदेही भी तो होनी चाहिए ना। इस तरह मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के लोग होते हैं ना, पार्टी के अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो उसकी मिसाल दी, अगर ऐसे लोग सेनेट में जाएंगे वो किसी भी पार्टी से हो, ठीक, उसका रिजल्ट आता है। मैं कहने का क्या आपको 10 करोड़ की ऑफर हुई थी? बिल्कुल हुई थी। 10 करोड़ रुपए की कैश? जी आई डोंट नो, वो आई थी, खातून थी कोई एनजीओ की, मैंने ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं लिया। वो पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रही थी, इतना मुझे पता है। तो मैंने उससे कहा बीबी आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे कहा कि मैं आपके हल्के के लिए, मैं एनजीओ से ताल्लुक हूँ और आपके हल्के के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। तो मैंने कहा आपने तो प्रोजेक्ट में आप मुझे कुछ और कह रही हैं, इस तरह तो ना करना चाहिए था। तो उसने कहा कि नहीं खैर है, मैं आपके लिए प्रोजेक्ट भी ले आऊंगी, लेकिन आप पहले मुझे वोट का वो करें। मैंने कहा मेरा वोट पीटीआई का है। अच्छा। और मैंने कहा आप चली जाए, आप खातून है, मैं आप ज्यादा वो नहीं करता, आप चली जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर मैं वहां से उठ के ना बाहर आ गई, मैं चला जाता हूँ अगर आप नहीं जाती, क्योंकि आप खातून है। तो फिर उसके बाद वो जाते जाते उसने मुझे ये जुमला कहा कि आप मुझे पागल लगते हो। मैंने कहा पागल सही, लेकिन प्लीज आप चले जाए। तो ये हुआ है। लेकिन देखें, ये मैं अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों को हुआ होगा। वो तो मंडी जब लगती है ना, तो वो तो उसमें तो किसी को नहीं देखा जाता कि क्या कौन क्या है, वो 5 करोड़ क्या 10 करोड़ क्या था। अब ठीक है, और ये मुझे सब बता दें, फिर मैं बेग साहब के पास जाऊंगा। खोसा साहब कह रहे हैं वो स्पीकर हाउस है जहां की वीडियो है और वो जो पैसे तकसीम किए जा रहे हैं, स्पीकर हाउस की वीडियो नहीं है। उबैदुल्ला मयार तक को कोट कर रहे हैं। उबैदुल्ला मयार ने कहा नहीं, किसी स्पीकर हाउस की वीडियो नहीं है, ये गलत बयानी है। देखें, मैं भी उस वक्त मेंबर
और मैं आपको पता है कि सबसे कमजोर माली लिहाज से मैं हूँ। अब भी मुझे अगर ऑफर नहीं की गई कि नेक्स्ट लाइटर नोट पूछा है मैंने। अब नहीं है। हाँ अब भी है आपने कहा कमजोर माली हालात कहूं मैंने कहा अब भी है। नहीं, जो देखिए एक होती है बाप की जायदाद, तो बाप दादा की जायदाद वो तो है, अभी भी है, पहले भी थी, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को खुद पाल रहा हूँ अभी ना। ठीक। तो मेरा तो कोई घर आपको पता है न पेशावर में घर है न में कोई घर है। चलिए शौकत साहब मेरे साथ आप लोग मेरे साथ रहिएगा। मैं जरा बेग साहब के साथ नुकता ले लूं। बेग साहब का टाइम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा। सर ये आपके सामने शौकत यूसुफजई साहब जो सूबाई वजीर हैं और पिछले 7.5-8 साल से वो खुद कह रहे हैं कि 10 करोड़ की ऑफर इनको हुई थी। सर जिसने की किसने की, इस दरवाजे को कैसे हतमी तौर पे बंद किया जा सकता है? सवाल ये देखें अनवार, इसमें तो किसी को शक नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस एजेंडे पे हैं कि इसको बेहतर अंदाज में करप्शन को रोका जाए और उसका एक मैकेनिज्म बनाया जाए। ये जितनी पाकिस्तान की नेशनल लेवल की पार्टीज हैं उन्होंने इस चीज़ पे इत्तफाक किया हुआ है, लेकिन अभी क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बिल को जिस तरीके से लाए और जिस तरीके से वो अपोजिशन को डील कर रहे हैं, नेचुरली अपोजिशन उनका साथ नहीं देगी। अगर आप पहले दिन से अपोजिशन से एक बेहतर राब्ता और तल्लक और एक वर्किंग रिलेशनशिप बना लेते तो आपके ये बिल सब एग्री हैं, इसमें कोई अब क्योंकि गवर्नमेंट को थोड़ा सा खदशा है कि फिर बाजार लगेगा, गो कि मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त बाजार में कोई बायर नहीं है, उस लिहाज से इंडिविजुअल एक दो फिर रहे हैं, वो हमेशा से फिरते हैं, वो हमेशा से जिसने बिकना है उसने बिक जाना है, ना बिकने वाले को कोई बोली लगाता है, नहीं लगाता। लेकिन ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए ना, जिसने बिकना है वो बिक जाए। अब जो शौकत यूसुफजई सब कह रहे थे, हाँ। जिस तरह वो कह रहे हैं, आज अगर आप उस तरीके से सेनेट में जाएं तो भाईजान 10-15 लोग ही रह जाएंगे, बाकी तो सारे खरीद के आए हुए। अनफॉर्चुनेट है ना, अनफॉर्चुनेट ऑफ कोर्स। आप उनका माजरत के साथ मैं किसी की तस्दीक नहीं कर रहा, लेवल चेक कर लीजिए। जो सेनेट में बैठे हुए हैं 15-20 लोग जो हैं उनको निकाल दीजिए, वो सीजनल हैं, देयर आर पॉलिटिशियंस, दे नो अपने अपने सब्जेक्ट्स में उन्होंने वो एक्सपर्टीज है। बाकी तो ऐसी है, पैसे हैं तो आ जाओ बलोचिस्तान से और केपीके से, ये होता है। अब आप एक देखिए, पंजाब में लास्ट इलेक्शन 2018 में जब हुए सेनेट के, तो पीपल्स पीटीआई की 33 सीटें थी, आपको वहां 42 चाहिए, एक शख्स ने 46 ले ली। वो कैसे ले ली? सर्वर गवर्नर साहब, मैं नहीं नाम ले रहा हूँ। नहीं गवर्नर साहब, चलो बात यह है कि माल चलता है, जहां जिसने चलाना है वो चलाता है। अच्छा, इसको कैसे ऑप्शन क्या खत्म ऑप्शन एक साथ 2 दिन में ऑप्शन नहीं हो सकती। जैसे खुसर साहब ने कहा, सुनते मिनटों में भी हुई है ना सर। देखिए ना, अगर आपने शो ऑफ हैंड कराना है तो प्रायोरिटीज कहां गई? 1 2 3 4 बैलेट में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो आप प्रायोरिटीज कैसे देंगे कि जी सेकंड वोट अनवार साहब फ्रैक्शन पे जीतता है, फ्रैक्शन पे हाफ परसेंट पे जीत जाता है। फ्रैक्शन कैसे काउंट करेंगे? ये मैकेनिज्म है, ये आपको पूरा देना है और अपोजिशन के साथ बैठ के आप देखिए। अगर अपोजिशन को आप अपोजिशन ही ना समझे, ये अपोजिशन भी पाकिस्तानियों को वोट लेके आई ना, इंडिया से तो नहीं वोट लिया। हमने नहीं दिया तो चलो और उन लोगों ने दिया होगा। ये पाकिस्तानी है, उनके केसेस अपनी जगह, उनकी मार दाड़ अपनी जगह, उन पे इल्जामात, और भाई उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप करें। और जहां तक आप प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुनाया, मैं आपको अनवार सही बता रहा हूं कि ये वीडियो उनको 2018 में दिखाई गई थी, दी नहीं गई थी। यही वीडियो या और वीडियोस ये 15 था कि ये वीडियो नहीं देखी। देखें अनवार साहब, 15 वीडियो थी, 15 थी, 5 लोगों की वीडियोस नहीं खुली थी। उसी बेस पे खान साहब ने इन 20 लोगों को निकाला। अच्छा, उस एक्शन को आप समझते हैं वो दलेराना एक्शन था? अच्छा था, 20 लोगों को निकालना, बिल्कुल निकालना। आप देखें, एक चीज, एक शख्स पकड़ा जाए तो आप तो स्पेयर नहीं करना चाहिए आप उसको। देखें ना, यहाँ 14 वोट, अभी सादिक संजरानी साहब की बात करते खोसा साहब, वो आया, पीपल्स पार्टी ने कहा, नून लीग ने कहा हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आज तक मुझे और आपको पब्लिकली नाम तो नहीं पता चलेगा, किन्हें पता होंगे? खरीदे किसने? अच्छा, मेरी एक बात सुनिए, उन्होंने खान साहब ने एक और बात भी की। नहीं, मैं इस पे चाह रहा हूँ संजरानी साहब को जो एपिसोड, क्या पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि उनकी निशानदही करें? बिल्कुल है। फिर क्यों नहीं हुई? लेकिन पार्टी के इमा पे हुआ और चेयरमैन तो फिर मानते क्यों नहीं? नहीं, अगर इमा पे हुआ तो बिल्कुल पार्टी के सामने आते भी। देखें, पार्टी के इमा पर हुआ, लेकिन स्टेटेड पोजीशन और है ना बेग साहब। देखें वो तो आपको पता है ना, लोगों के सामने तो स्टेटेड पोजीशन ही है। हमारी रगों में मुनाफकत रगों में दौड़ती है। आपके प्रोग्राम का नाम सच है, क्या? सच के साथ तो उधर सच बोलो तो अगले दिन आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा माशाल्लाह। तो बात यह सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुनाफकत चल रही है। मैं आपको चलेगा
मेरे ख्याल में तो ऐसी चल खोसा साहब, ये साहब ऐसे ही चलेगा देखिए सर? अनवर, आपके वर्कर रिलेशनशिप नहीं है, ये लिहाजा अब नहीं होगा। अफसोसनाक है। रियासत मदीना की बातें खुदारा बंद कर दें, कहना भी बंद कर दें। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के ये हुआ था, संजय रानी साहब का इलेक्शन जो है वहाँ से मैनिपुलेट हुआ, मैनेज हुआ, जो भी हुआ। अब हमें मुर्द इल्ज़ाम भले ठहराएं कि हमारे कितने आपके वोट नहीं आए ना। सही, मेरे अपने वोट टूटे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बेनज़ीर भुट्टो रानी शहीद को कहा, मैंने बीबी ने, सारों ने कुरान उठा लिया। मैंने कहा बीबी बस बस, मैं बन गया हूँ, आई हैव बीन इलेक्टेड सेनेटर। मैंने सेकंड थर्ड प्रेफरेंसेस लेकर मैं काउंटिंग में फ्रैक्शंस पे मैं बन गया सेनेटर। उसमें आपके अपने ही लोगों ने कुरान उठाया, मैं कि आपने नहीं टूटे? यस, मैं बता रहा हूँ, उनको उठाया मैंने। इस इलेक्शन में भी यही हुआ। सुन ले, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने कहा बीबी अब छोड़ दें, हमारे पेट्रियट बन गए, बहुत सारे हमारे टूट गए हैं ऑलरेडी। जनरल मुशर्रफ जिस तरह आपको पता ये कर रहा था, हमने कहा वो हो गया है। अब इनको अगर हमने इस वक्त तादीबी एक्शन करके निकाल दिया तो इट इज फर्दर गोइंग टू डैमेज द पार्टी। लेकिन इट वुड हैव स्ट्रेंथन्ड द पार्टी। सुन लो ना यार, डिजास्टर्स है। मैंने कहा फिर ठीक, जिस वक्त टिकट की अगली दफा बारी आई, मैंने कहा ये है, उनको नहीं दी हमने टिकट, नहीं दी। और ये 2017 में मेजी जरदारी साहब का बयान है, सादिक सजरानी को लाने में बड़ा करीबी रोल था आसिफ जरदारी साहब का, आप लोग के सजेस्टेड थे। वो उस वक्त देखें, उस वक्त जो है डायनामिक्स पॉलिटिक्स के और चल रहे थे। उस वक्त बहुत सारे अवामिल थे जो मैं यहाँ नहीं कह सकता हूँ। जो भी कुव्वतें हैं, आपको पता है किस तरह मैनिपुलेट होते हैं। बाप ओवरनाइट बनती है, बाप ओवरनाइट बन के बलूचिस्तान अवामी पार्टी, मैं समझ गया, और ओवरनाइट उनको जो है गवर्नमेंट भी मिल जाती है। सराय की सूबे के नाम पर, जनूबी पंजाब के नाम पर एमपीएस का एक ग्रुप बनाया जाता है, और ग्रुप बना के उसके बाद जो है किधर गया वो जनूबी पंजाब का सूबा। मुझे आपके सवाल आते हैं। अभी मुझे बताइए, यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप लोग प्लेस करना चाहते, सर, कि आपने जनूबी पंजाब की बात की, क्या सेंटर से करना चाह रहे हैं? आपके पास नंबर्स नहीं है, 171 वोट चाहिए, आपके पास 159 है, कैसे लेंगे? पीडीएम का यही हमारा सारा है। पीडीएम मिला के 159 है ना। हम नहीं, हम कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड खत्म हो जाए। सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी साहब को आप लोग पुट अप कर रहे हैं, सेंटर से 171 वोट चाहिए, आपको 159 है। फैसल करीम कुंडी साहब जो आपके सेक्रेटरी तात केपीके पीपीपी वो कहते हैं 25 पीटीआई के एमएनए हमारे साथ राब्ते में। मैं यही तो कह रहा हूं, इसीलिए ये ओपन कर रहे हैं। मुझे खुद अच्छा नहीं, ये इसीलिए पीटीआई को अब क्यों ख्याल आ गया 2.5 साल बाद गालियां दे दे के चोर डाकू का। देखें, इस तरह ना तो तरामीम होती हैं, आइन में जब आप तरामीम करोगे तो कंसेंसस होता है, मेजॉरिटी की बेस पर भी नहीं होना चाहिए। आइन में तरमीम नहीं होनी चाहिए, मेजॉरिटी कंसेंसस पे होनी चाहिए। यूसुफ जई साहब, ये नुकता इनका अहम है खोसा साहब का कि इत्तेफाक राय से कंसेंसस से तरमीम लेकर आनी चाहिए। और मोहसिन बेग साहब के कहने हैं कि एक वर्किंग रिलेशनशिप, इनेबलिंग मुआफिक माहौल आपने नहीं बनाया, जिसकी वजह से ऑपोजिशन मोतरज़ है, वो आपसे नहीं बैठना चाह रही इस वक्त। देखिए, असल इशू तो यही है ना कि ये जो बिल है, ये कोई अभी तो नहीं लाया जा रहा ऑर्डिनेंस में, ये तो काफी अरसे से तैयार पड़ा था। इस पे कई दफा अपोजिशन को दावत दी गई कि जाके बैठें और ये इशू हल करना है हमने। अच्छा, वो इसके साथ एक और चीज नती करना चाहते थे कि ये जो उनके खिलाफ केसेस वगैरह, ये जो है वो उसको ड्रामा कहते हैं, यही होता है कि ये बंद कर दिया जाए तो कहते हैं तो वो चीज के लिए वो उन्होंने कहा कि जब तक आप ये नहीं खत्म करेंगे एहतसाब का अमल, तो उस तब तक हम आपके साथ नहीं बैठ सकते। अच्छा, तो ये इशू है जिसकी वजह से ये डिले हुआ। अदरवाइज तो बहुत पहले इस पे काम हो रहा था, इस पे काफी कोशिश हो गई। लेकिन इस पे देखें, सबसे पहले अगर एहसन इकबाल के वो उठा के देखें, एक स्टेटमेंट था उसका, उसमें क्लियर कट उन्होंने कहा कि ये जो इंतखाबात चाहते हैं कि ये ओपन बैलेट के ऊपर हो जाए, क्योंकि तो कहने वाली बातें तो सब कहते हैं ना कि जी शफाफियत आ जाए। तो शफाफियत के लिए अब देखें, आप ऑर्डिनेंस कर लें, आ जाए, उसके बाद आप बादशाह का पूरा कानून लेकर आ जाए, लेकिन कर तो लेना, किसी तरीके से मंडियां तो बंद करा दें। मंडियां बंद नहीं होंगी तो आप इस दफा भी फिर लोग दिख जाएंगे, आप कहेंगे कि कानूनसाजी होती रहेगी। 72 साल तो 73-74 साल इस मुल्क के हो गए, आपने कौन सी कानूनसाजी की जिसकी वजह से आप स्टडी रुकी है? इस दफा पहल कर ले, चलो एक चीज पे तो मुतफिक हो जाए, तो फिर उसके बाद बात बनेगी। और फिर ये भी देखना है ना कि हार्ड करता कौन है। क्या पिछली उस दौर में जो हमारी असेंबली थी उसमें मालूम सीटें थी सबकी, और किसके लोग जो है वो सेनेट के अंदर चले गए, वो कैसे चले गए? ये पॉपुलैरिटी का जो है ना कंसेप्ट जो है वो कम से कम मैं नहीं समझ सकता सूबाई असेंबली में ये पॉपुलैरिटी हो कि जो भी खड़ा हो जाए वो वैसे ही जीत जाए, इस तरह नहीं हो सकता है।
लोग जो ये कहा जाता है कि जी वीडियो जाली है, ये देखें लोग बिके नहीं है, ये तो वैसे ही बनी है। तो फिर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो 2 सेनेटर्स मुंतखब हुए थे, इनके 5-6 सीटें थी सूबाई असेंबली में, उसके 17 बंदे एक सेनेट मेंबर के लिए चाहिए होते थे। 17 तो नहीं, 34 में काउंटिंग का हो गया आपको ना। पता ही नहीं है। नहीं सर, 17 तो चाहिए होते हैं ना, जैसे बलूचिस्तान में 9 चाहिए ना, सर तो केपी में 17 चाहिए ना फ्रैक्शन से, सर। मेरी जान, फ्रैक्शन से जो है आप बगैर उनके भी ले सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी सर आप इतने हर दिल अजीज है कि आपको फ्रैक्शन से 17 लोग दे देते हैं वोट। मुझे 14 नहीं, आप तो नहीं हो है, सकता लेकिन जी, जिनका मुझे नाम ले मैंने रहे हैं, ढेला नहीं दिया किसी नहीं, को। वहां पे जी 17 से 18 वोट चाहिए। और 17 से 18 तो चाहिए। और 34 से 56 कैसे हो गए पंजाब में इनके पीटीआई के? नहीं वो देखें, मैं आपको बताता पीटीआई हूँ के कैसे हो गए गए। 34 से 56? वो ऐसे हो गए कि उन लोगों ने पहले से ही वो पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया था। वो पार्टी से नाराज थे। चले वो बड़े तो आपको भी हरदिल पता है। अजीज थे, बस ऐसे ही नहीं, है। वो आपको पता है कि वो नाराज थे। वो पहले से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। तो ये कहना कि जी उनको पैसे देंगे गलत है। उन्होंने पार्टी को छोड़ना सब नून लीग को, और उन्होंने अच्छा शौकत साहब ये बताएगा मुझे, खोसा साहब ने ये भी कहा कि ये वीडियोस जो हैं ये, और बल्कि बेग साहब ने कहा 2018 में दिखाई गई। मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वजीर आजम साहब, जो मौजूदा वजीर आजम उस वक्त अपोजिशन में थे, उनके बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे आप और शहरियार अफरीदी साहब। ये वीडियोस आपने उस वक्त देखी थी या ये नई वीडियो है जो कि अब आई है? ये नहीं थे वीडियो देखने में। नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। देखिए मेरी बात सुनो जी। ये वीडियो काफी उस वक्त की है, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो उस वक्त वो थे, जी। पार्टी चेयरमैन थे, उनको बाकायदा उन्होंने कुछ वीडियोस देखी भी थी, और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ लोगों को फारिग भी किया था। ठीक। और कहते हैं कि- ये मेरे ख्याल से कुछ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ ये पीटीआई की वीडियो थी, इसमें और भी हो सकती है ठीक। वीडियो, और भी हो सकती है। लेकिन ये तो जाहिर है जिसने जारी किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो दूसरी वीडियोस कब जारी करेंगे। इसमें आवाज म्यूट करके जारी हो सकता है, बगैर म्यूट के भी जारी हो जाए। तो ये जो लोग आज पहले कहते थे कि जी हमारे कौन सा सबूत है इमरान खान के पास कि हम दिखे हैं, अब ये वीडियो आ गई, अब ये कह रहे हैं कि जी ये तो म्यूट वीडियो, ये इसमें हो सकता है कि इसमें चेंजेस की गई हो या एडिटिंग की तो गई। सैयद मोहम्मद अली बादशाह साहब कहते हैं मेरे सामने नोटों की गद्दियां नहीं किताबें हैं। जी जी, ये किताबें बड़ी जबरदस्त है। मैं देख रहा था, जो हमारी जो खातून एमपी है वो गिन भी रही थी इन किताबों को। इन किताबों को गिन रही थी, किताबें भी गिनी जा रही हैं। ये वैसे मोहसिन सर इससे लेजिस्लेशन तो होनी चाहिए ना, देखिए होनी चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट। ऐसा नहीं है कि जब आपको जरूरत पड़े तो आप कर लें और बाकी कामों ये को बात डिले आपका करें। नुक्ता ठीक है। मैं ये लेकिन मेरा इन्होंने 2006 में मेरा माना था ना मौकफ COD में। देखिए मेरा मौकफ ये है कि जब आप ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि वो पार्लियामान को अपोजिशन को साथ लेके चले। अब उनको सारा दिन आप ताने देते रहे, चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे, तो फिर जब आपका काम बढ़ेगा तो आपके साथ यही होगा। आप एक्चुअली ये क्या पीटीआई का काम पड़ रहा है या ये वैसे सेनेट में बेहतरी आ जाएगी, शफाफियत आ नहीं, जाएगी? इस वक्त तो पीटीआई का काम इसलिए पड़ रहा है कि अगर 2-4 इसी किस्म के बायर तो PM कहते हैं सुन तो लेना, मार्केट में बायर आ गए तो वैसे आपको पता होगा आ गई। नहीं, अभी तक बाहर तो के मैं- बगैर भी देखें- जिस तरह अभी कह रहे हैं शौकत नहीं, साहब, बेग साहब को खबर है, जो पीटीआई को छोड़ने अभी पर आप देखें चेहरे पे मैं शरारत है इनकी। कोई आ गए देखें इलेक्शन, मैं सेनेट के इलेक्शन को बहुत अरसे से बड़ा माइन्यूटली देखता हूँ। तो कोई और आए हैं? मुझे पता है कि कौन खरीदता है और कौन बेचता है। अब आप देखें ना तस्वीर का, ये तो बता दें वीडियो आपको कि जिसने दी है उसने रसीद के तौर पर बनाई थी ना, हाँ। कि सनद रहे। यस, तो सनद तो बताते उसका हैं। नाम भी तो बता देना कि वो नोट किसने दिए थे। मैंने तो नहीं दिया, आपने तो नहीं दिए। बात यह है कि जब आपको सूट आप करे, समझते हैं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं तो बेग साहब वैसे कॉमन सेंस जो कहता है जो जीता उसी ने दिए, ना चली तो फिर कौन जीता? तो फिर नाम बता दो ना। वैसे नाम तो पता है सबको, कैंडिडेट नहीं देता होता मुझे पैसे। तो इसलिए पता है, मेरा ताल्लुक भी केपी से। नहीं, अच्छा जो एक बंदा जो पीपल्स पार्टी का जीता है ना, वो बेचारा बहुत ही गरीब आदमी भी है। नहीं है। मैं जानता हूँ, लेकिन मंगी उससे क्या नहीं नाम लिए है? होंगे। बैरामंद तंगी। तंगी। तंगी के पास ढेला भी नहीं है। अच्छा बात देने ये को। है, बात ये है कि सबको पता है। खान साहब ने खुद भी कहा, ये शौकत साहब का कौन आई थी 10 करोड़ लेके, अगर तंगी साहब के पास मैं मान गया नहीं है पैसे। मैं हैरान हूँ, कहते नहीं, वो इतनी तो खूबसूरत NGO है, का कह रहे खूबसूरत औरत का तो बंदा ना नाम भूलता ना चेहरा भूलता। ये कहते हैं ये सब नहीं सर, ये वैसे सवाल बड़ा हुआ है कि नाम तो याद होगा आपको। एनजीओ कह रहे हैं, एनजीओ का। शौकत साहब जी जी, नाम तो याद होगा, बेग साहब कह रहे हैं। वैसे जो आप इंक्वायरी कराने जा रहे हैं उन खातून को जाहिर बात है उस इंक्वायरी का हिस्सा बनाया जाएगा ना? जमाने गुजर गए जी, क्या इंक्वायरी अब होगी ना जब वो कहते हैं मुझे नाम नहीं पता। देखिए, अगर मुझे कोई इंटरेस्ट होता ना उसमें, ये सियासी बयान था। और मैं उसके साथ कोई डीलिंग करता तो मुझे जरूर नाम याद रहता। और ये किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया है, ये मैंने खुद कहा है
और मैं हल्फन कहता हूँ, और उसमें उस वक्त के मेरे जो मुलाजिम होते थे या गनमैन होते थे वो सारे मौजूद भी थे। उनके सामने मैंने उनसे कहा कि बीबी आप खातून हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, प्लीज चली जाए। यार अनवर देखो, सारे लोग जज भी लेते सारे सिचुएशन को। ये इस तरह था कि कोई अजीब सूरत हाल उसने बनाई ना। उनको आई NGO के उसको की और प्रोजेक्ट बता, फिर एकदम कहा कि मुझे, मैंने कहा आप कहाँ से आई थे? मैं पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रही थी। पीपल्स और पार्टी फिर वही खातून जो है वो, फिर मैं अकेला नहीं था, वो खातून फिर अब्बास जान जो उस वक्त डायरेक्ट चेयरमैन थे, उनके ऑफिस गई है। जब मैं गया उधर, अच्छा, आपके एक और कुलीग के पास भी गई हैं? उसने कह दिया और आपने मान लिया 10 करोड़। तो उन्होंने मुझे कहा कि खातून यहाँ भी आई थी मेरे पीछे और हमसे वोट मांग रही थी। मैंने कहा कि जाओ यार। तो ये जो है ना, ये कोई रखी चुके, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जब मंडियां लगती हैं तो लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं, मार्केट चेक करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हम अल्लाह के फजल से हम, जाहिर बात है बाज़मीर लोग भी बहुत होते हैं। शौकत साहब मेरे साथ रहेगा। खोसा साहब, अब इस दफा क्या होगा सर? एक चीज पीडीएम इकट्ठे लड़ रही है। देखो, अगर इनकी संजीदगी ये होती कि वाकई ये सिर्फ इसकी हद तक है कि जो है सेनेट का इलेक्शन जो है इसमें शफाफियत होनी चाहिए और ओपन। एक बात तो ये करते कि चेयरमैन का इलेक्शन भी जो है वो भी ओपन से करवाते। चेयरमैन सेनेट, हाँ, चेयरमैन का नहीं है इसमें, नंबर 1। नंबर 2, फिर इन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी का भी रख दिया कि वो भी लड़ सकता है। आर्टिकल 63D में भी अमेंडमेंट इन्होंने प्रपोज कर दी। किस लिए की? अब दाएं बाएं जो इनके हैं वो माशाल्लाह ड्यूल नेशनल है सारे। जो इनकी ATM है वो ड्यूल नेशनल है, जो इनके एडवाइजर्स हैं वो ड्यूल नेशनल हैं, और वो भी PTI के नहीं है। अब अगर उन्हें सेनेट में लाना चाहते हैं और उन्हें ये दे रहे हैं टिकटें, तो PTI तो टिकट वोट नहीं देगी उन्हें। PTI का कारकुन पहले ही नाला है। मुझे 5 लोगों ने कहा कि जी हम तो वोट शोट कोई नहीं देंगे, और दूसरी बात यह है कि हम इलाके जाने लायक नहीं है। लोग हमें जूतियां मारते हैं, हमें पूछते हैं कि किधर है हमारी नौकरी और किधर है हमारे फंड्स और किधर है हमारी डेवलपमेंट, और हमारा तो महंगाई ओपन बैलेट होता है तो बाबांगे दौल देना पार्टी के खिलाफ। सर तो देना फिर इसीलिए कर रहे हैं ना, इसीलिए वो कह रहे हैं PTI को मौत पड़ी हुई है कि वो हल्कान होकर जो है कंफ्यूजन में पहले चली गई सुप्रीम कोर्ट 186A में, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लेकर आ गई, फिर ऑर्डिनेंस लेकर आ गई। उसके ऊपर तौहीन है सुप्रीम कोर्ट की, तज़हीक है कि वो एक फैसले का इंतजार भी नहीं करते हैं, उस पर लेके चले जाते हैं। इनको क्यों इतनी परेशानी पड़ी हुई है? अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कह रहा है जी, पंजाब में भी है। वैसे आपकी राय बिल्कुल होगी। वोट किसका होता है, पार्टी का होता है या इंडिविजुअल का होता है? मैं एक एकेडमिक क्वेश्चन है। देखिए, हमारे लॉ में तो पार्टी डिसीजन के ऊपर आपने मनी बिल पे और सेनेट अगर ये करते हैं इसका तो मतलब वोट पार्टी का होता है। ये जो डिफेक्शन नहीं है इसमें। जी नहीं, मैं जनरली सवाल पूछ रहा हूं। वोट पर वोट किसका होता है? लतीफ खोसा साहब अगर एक वोट देने चाहिए किसको देंगे? शौकत यूसुफजई साहब को देंगे या फैसल कुंडी को देंगे? असूली तौर पर तो आपने पार्टी डिसीजन को फॉलो करना है। हाँ, इट्स अ पार्लिमानी डेमोक्रेसी। बात यह है कि अगर आपके पार्टी के नुमाइंदे सेनेट में आप आजाद हैं, आप चुप करके अपना वोट डालें, और सीक्रेट बैलेट है, आप जिसको मर्जी दे दें। गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं करती, क्योंकि पंजाब में भी खासे मसाइल हैं, और जहां इन्होंने पंजाब में जो नाम अभी प्रपोज करके भेजने हैं, मैं नाम नहीं ले रहा इसलिए कि वो शायद हतमी ना हो, जाहिर बात है वो तो दबाएंगे वो जब पंजाब में आप भेजेंगे, और मेजॉरिटी जो नाम मेरे नॉलेज में है वो PTI से नहीं है। MPs नहीं देते उन्हें वोट। ये कौन सी नई बात है? नहीं, आप मुझे बताएं, नून लीग ने, बताइए, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुशाहिदुल्लाह खान साहब, नहीं एक सेकेंड, सलीम ज़िया साहब, मेरी बात सुन, सलीम ज़िया साहब, इनको पंजाब से जिताया। खोसा साहब मेरे लिए मोहतरम है, मुस्तफ़ा खोकर साहब, इसके अलावा दीगर वो सिंध से जाकर जीत लेते हैं। वो कौन से सिंध की नुमाइंदगी कर रहे हैं? ठीक हो गया। PTI तो मुख्तलिफ थी, PTI तो नया पाकिस्तान बनाने आई थी, नई चेंजेस लानी थी, इस्लाहात अगर आपने वही काम करने हैं जो नून ने और पीपल्स, फिर आपको हमने वोट क्यों दिया? फिर ये कौम पागल थी? आप तो नया काम करें ना। आप भी अगर बाहर से आए हुए को पंजाब में सेनेटर बनवाने भेजेंगे तो आपकी पार्टी नहीं देगी। वो जो नजरियाती PTI का कारकुन है, उन्होंने 35 बंदों का ग्रुप बनाया है कि हमने वोट नहीं देना। ये शौकत जी सर, चूंकि आप भी नजरियाती PTI वाले हैं, ये बताइए कि सर ये जो मेंबर्स की सिलेक्शन है, इस पे बेग साहब का कहना है और खोसा साहब का कि आपके लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। यूसुफजई साहब, बेग साहब का कहना है कि जो नजरियाती PTI के लोग हैं वो तैयार नहीं है कि जो आप लोगों के प्रपोज्ड हैं, अभी तो जरूरत है, अभी हमें हकीकत तौर पे तो नहीं पता, लेकिन जो जराए बता रहे हैं या जो मीडिया में नाम गर्दिश कर रहे हैं
उनकी ओनरशिप नहीं है, पीटीआई वाले उनको ओन नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये बाकायदा जो लोग प्रपोज करने वाले हैं उसमें आप पता है शाह फरमान का पुराना पीटीआई का वर्कर है, इसी तरह असद कैसर खान है। हमारे हम तो करने वाले पंजाब नहीं, की बात कर रहे पार्लिमानी हैं। बोर्ड के हवाले से बोर्ड की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, जो प्रपोज कर रहे हैं, ये लोग कैंडिडेट कर रहे हैं, ये के ऊपर से नहीं आ रहे हैं। ये गलत फहमी ना मैं कोई ना रहे गलत, ये हम खुद ही उनको बाकायदा हमारी सेशन हो रहे हैं, हम डिस्कशन कर रहे हैं किसको लाना है किसको नहीं लाना है, और फिर वो जो है ना वो फिर बाउंड है हम सब। इसमें कोई ऐसी दो राय अभी तक नहीं आई है किसी पार्टी की तरह कि मैं फलां को वोट नहीं दूंगा, ऐसी कोई बात है नहीं। हम सारे अनचेक हैं इंशाल्लाह। देखिए, हुकूमत के पास बड़े ऑप्शन होते हैं, ये गलतफहमी है इनकी कि जी हुकूमत खौफजदा। तो हुकूमत क्यों खौफजदा है? हुकूमत के साथ 20 रास्ते होते हैं, और लेकिन हम तो वो चीजें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। हम तो खुद कह रहे हैं कि जी ओपन बैलेट कर दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का, आपको भी पता चल जाए कि आपके निजाम किसको वोट दे रहे हैं। तो इस पे डर और खौफ की क्या बात रहेगी? मेरे ख्याल से सिंपल सा फार्मूला है, आप अपने वोटों पे गुजारा करें, हम अपने वोटों पे गुजारा करेंगे, ये तो अच्छी बात है। वैसे बात तो से आप अपने वोटों पे गुजारा करें ना सर, और ये नहीं अपने तो वोटों पे फिर गुजारा करें। देखें, बैठे फिर हमारे साथ अमेंडमेंट करें। इस तरह तो नहीं है कि आप गर्दन पे हाथ रख के कहें जी अभी करें। देखिए, उसका मैकेनिज्म है, इनको भी काउंटिंग का पता है। मैं 20 साल से काउंटिंग में हूं, क्योंकि पाकिस्तान बार काउंसिल का एग्जैक्टली हमारा वही होता है जो सेनेट की काउंटिंग होती है। मैं 20 साल उसका मेंबर रहा हूं, सेकंड टर्म मेरी ये है। फ्रैक्शंस पे आप बनते हो भाईजान, आप कैसे, मुझे बताओ, कोई तो मैकेनिज्म बताओगे। शो ऑफ हैंड से हो नहीं सकता, फर्स्ट मैं इसको देता हूं, सेकंड में इसको देता हूं, थर्ड में इसको देता हूं। ओपन बैलेट अगर हो, ये मजाक। अगर ओपन बैलेट हो, ओपन बैलेट का मतलब ये है कि आप उस पे अपना नाम लिखोगे, ठीक है, पता चल जाएगा और ना। प्रेफरेंस। अच्छा, ए हैज वोटेड फॉर फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड एंड थर्ड। ओके, फिर भी तो कोई मैकेनिज्म आप इशू करेंगे ना। ठीक है। अभी भी ये बात कर रहे हैं, लोग फोटो खींचते हैं, लोग ऊपर कैमरे लगवाए होते हैं, इन्होंने सीक्रेट कैमरे जो एजेंसीज के लगे होते हैं, आप छोड़े, सब कब पता होता है। फिर उनको प्रेफरेंस जब बताते हैं ना कि आपने फर्स्ट फलाने को देनी है, सेकंड फलाने को देनी है, थर्ड फलाना, वहां से वोट पकड़ा जाता है। 1 मिनट लगता है आपको वोट जो है पता चल जाता है। क्या एक और सजेशन मैं आप तीनों के सामने रखता हूं, क्या कोई अमेरिका की तरह डायरेक्ट इलेक्शन भी होना चाहिए सेनेटर्स का? और क्या मुतनासिब नुमाइंदगी? देखिए, मुतनासिब नुमाइंदगी बड़ी आसान है, सबको पता है कि पंजाब में पीटीआई कितनी है, पीपीपी कितनी है, नून लीग कितनी है। मुतनासिब नुमाइंदगी से आ जाए। अनवार साहब, बेसिकली जो सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में राइजा डिलीवर नहीं कर रहा, इससे मुल्क बहुत ज्यादा नुकसान में चला गया, और ना तलाफी है ये नुकसान आपका। आपको इस सिस्टम को अमेंडमेंट करके चेंज करना पड़ेगा, तब आपका सिस्टम चलेगा। ये सिस्टम इस वक्त नहीं चल रहा, इसमें इतनी ज्यादा करप्शन है, इतनी ज्यादा करप्शन है। खान साहब 100 साल भी ले ले तो ये खत्म नहीं कर सकते। सिस्टम में तब्दीली चाहिए, सिस्टम में तब्दीली, और उसके लिए आईनी तरमीम। यार, खान साहब ने खुद अपना जो इनका इलेक्शन हुआ था तरीन का, खरबों रुपया लगा था, जो अलीम खान का लाहौर में हुआ है। सर, पार्टियों खरबों रुपया लगा था। मुझे बताएं, वो तो पैसे की गेम आ गई। खोसा साहब, मसला ये है कि जो इंडिविजुअल कैंडिडेट पैसे वाला है वो पैसे लगाता है। आप कहते हैं जी 20 लाख में एमएनए का, और 20 लाख में तो काउंसलर का इलेक्शन नहीं होता भाई। तो फिर ये बताएं कि ये तो फिर आम आदमी ये का इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस चाहिए अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना। लेकिन बेग साहब, मैं आपसे एग्री, वो तवील मुद्दती है, मुख्तसर मुद्दती, शॉर्ट टर्म हैंगिंग फ्रूट्स क्या हो सकते हैं? ओपन बैलेट हो सकता है। मुल्क 10 दिन के लिए नहीं है, 5 साल के नहीं है, शॉर्ट टर्म नहीं है। नस्लों ने आना है, ये नस्लों ने, हमारी नस्लों ने आगे आना है। आप तो फिर दाढ़ी लग जाएगी 50-50 करोड़ की। देखें अनवार साहब, लीडरशिप 5 साल के लिए विजन नहीं देता, वो 100 साल के लिए देता है, 200 साल के लिए देता है। दिहाड़ी को कैसे रोकें? ये जो 50-50 ये दिहाड़ी इसलिए आप नहीं रोक सकते कि आपने उनको इतने ताने माने मारे, उनको पार्लियामेंट से निकाल के आप सड़कों पे ले गए। सड़कों पे वो जब आए तब आप कहते हैं पार्लियामेंट में वापस आ जाए हमारे साथ। भाई आप वर्किंग रिलेशन तो पहले दिन से, जरदारी साहब ने कहा था कुछ हमसे सीख लो, ऑफ कोर्स हमने ये काम पहले भी किया है, तो रिपीट होगा। और मैं आपको बता दूं, अभी भी सीखने के लिए जरदारी साहब के पास ही जा रहे हैं। ये भी आप मेरी खबर देख लें। ये यूसुफ जई साहब क्या कहेंगे? बेग साहब खबर दे रहे हो सर। बड़े दिन हो गए, पीटीआई ने पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया, ना नैप ने लिया, ना खान साहब ने लिया। एक्चुअली मेरे ख्याल में इन सेनेट इलेक्शन इट इज पीटीआई वर्सेस पीपीपी, व्हाट आई अंडरस्टैंड। मौसम बेग साहब जो है ना, ये माशाल्लाह बड़े मंजे हुए हैं। किस चीज में मंजे हुए? आपने जुबानी से बात की है। लेकिन जिस चीज हमें भेज रहे हैं ना जी, वो तो हम खत्म करना चाहते हैं। तो अच्छा, वो एकदम तो नहीं होगी। मिल सकता है कि हम उनके पास जान किस चीज के लिए जाए, कुछ सीखने के लिए जाए।
वो तो इमरान खान खुद कह रहा है कि मैं उसको खत्म करना चाहता हूँ, ऐसे तमाम रास्ते बंद करना चाहता हूँ जिससे हॉर्स ट्रेडिंग के लिए रास्ता खुले। तो मेरे ख्याल से ये तो मोहसिन बेग साहब थोड़े से तेज वो। अच्छा, ये मुझे बताएं, आप भी वैसे एग्री करते हैं कि एक सिस्टमिक हमें चेंज लानी चाहिए अपने सिस्टम में, और ये बाजार या फिश मार्केट ना बने? हमारा जो सेनेट है बड़ा मौकर हमारा इदारा है, सब इलेक्शन सारे इलेक्शन हो, अमेरिका की तरह सेनेट में डायरेक्ट इलेक्शन हो या मुतनासिब नुमाइंदगी, जैसे केपी में आपकी 2/3 सेक्रेटरी, आपको पता है कि आपके इतने नंबर से इतने सेनेटर्स आएंगे, ऐसा होना चाहिए। मुझसे पूछे ना तो मैं बिल्कुल, जो अमेरिका में कांग्रेस के तरफ से जो इंतखाबात होते हैं, ये सेनेट बहुत बड़ा इदारा है, इसको ऐवान बाला कहते हैं हम जी, और इसके तो बिल्कुल आप एक छोटे से बलदियात के लिए आप जाते हैं, इलेक्शन कराते हैं, इनके लिए नहीं कराते हैं, इनके लिए बस यहाँ छोड़ा हुआ है कि जिससे ज्यादा पेमेंट करेगा वो जाएगा। तो मेरे ख्याल से या तो इसका रास्ता रोकें कि जी ये पैसों वाला चक्कर खत्म हो जाए, या फिर ये आपकी वाली बात कि ओपन आ जाए, फील्ड में उतारें उनको, जो जीत जाए वो आ जाए, जो ज्यादा वोट लेगा वो सेनेट में चला जाए, वो जिस पार्टी से भी हो। तो वो जो एमपीए का देते हैं, सेनेटर का भी एक पर्ची हो, उसका भी बॉक्स। अपोजिशन तो पीडीएम बना के वो तो कहती है कभी हुकूमत दिसंबर में खत्म होगी, फिर कह रहे थे जनवरी में, फिर अब इनके तो ये डेट पे डेट। अब ये मार्च का कह रहे हैं, 26 मार्च को आ रहे हैं आपके खिलाफ। हाँ, ये मार्च भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, आप देख लेंगे, फिर ये रोते रहेंगे कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। लोग इन सब जाएंगे, आप देख रहे हैं। ये जो हम ओपन बजट की बात कर रहे हैं ना, ये सरकारी मुलाजमों को तो संभाल नहीं सके, ये पीडीएम को क्या संभालेंगे? इनको फायदा होगा। खोसा साहब कह रहे हैं आप पीडीएम को क्या संभालेंगे, आपसे सरकारी मुलाजमीन तो संभल नहीं रहे। नहीं, हमारे दौर में उनके साथ जो कुछ तशद्दुद किया है यहाँ, दौर में सरकारी मुलाजिमीन को छतरोल होती थी, उन बेचारों को मारा जाता था, उन पे वाटर शेलिंग होती थी। यही हुआ है ना, इन्हें नहीं पता, यही हुआ है। टीयर गैस शेड जरा देखें तो सही, इस्लामाबाद में क्या असर किया है आपने? हम देखें, हमने उनके साथ बहुत सारी चीजें मानी, कमेटी बनी है, मैं उसका चेयरमैन हूँ यहाँ पे केपी के लिए। अच्छा, और हमने जो सजेशन दिए इंशाल्लाह वो भी आप देख लेंगे, परसों मीडिया के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, हमने बहुत सारी चीजें की हैं जो इंशाल्लाह ताला हमारे जो मुलाजिमीन हैं उनको काफी फायदा होगा। अच्छा, फायदा होगा। बेग साहब, मार्च पे 26 मार्च, क्योंकि उनका मार्च 31 दिसंबर, 31 जनवरी, अब 26 मार्च डेट है या वाकई कुछ पीडीएम इकट्ठी होके आएगी? देखिए, मैं तो फ्यूचर कॉस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग आएंगे जरूर, पीडीएम पूरा। एक्चुअली पीडीएम करेंगे क्या, फिर अगला लाइमल क्या होगा? देखिए, पीडीएम ने थोड़ा सा स्टांस चेंज किया, जिसकी वजह से पीडीएम की वो अवाम में पॉपुलैरिटी थोड़ी सी कम हुई। पीडीएम ने पहले स्टांस ये रखा कि हमने इमरान खान तो मैटर नहीं करता, हमने तो सेलेक्टर्स की बात करनी है, और नाम भी लिए। फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा, जरदारी साहब तो पहले नाम नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने कहा जी वो कहते हैं नाम ना लो तो मैं वापडा वालों का लूँ, ज़रात का लूँगे, उससे पीडीएम देखें डाइल्यूट हुआ स्टांस। हकीकत वही है जो आपको, मुझे और खोसा साहब को पता है कि कौन है बिहाइंड द सीन, ठीक है ना जी। अगर पीडीएम खाली इमरान खान को हटाने के लिए आ रही है तो मैं समझता हूँ नहीं हटा पाएगी। उसकी वजह है गवर्नमेंट ऐसे जाती नहीं है। पीडीएम को अपना एक क्लियर स्टांस जो पहले दिन था वो रखना चाहिए था कि हमारे साथ ज्यादती हुई इलेक्शंस में, व्हाटएवर। अब क्योंकि अवाम पीडीएम का उस तरीके से साथ नहीं दे रही, अवाम तो मरी हुई है, महंगाई है, बुरे हालात है, क्यों नहीं साथ दे रही? एक्चुअली पीडीएम की लीडरशिप पे अवाम उस तरीके से ट्रस्ट नहीं कर रही। अगर ट्रस्ट करती तो यकीन करें जो हाल इस वक्त अवाम का है, अल्लाह जानता है, यहाँ पे सड़कों पे 50 लाख आदमी होता। इस वक्त कोई ऐसी ऑप्शंस यही हैं कि अवाम ने खान साहब का उन दो पॉलिटिकल पार्टी से तंग आके खान साहब को लाए। अब वही दो पार्टी सिस्टम वापस आ रहा है, ये मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि जो पीटीआई ने किया है अवाम के साथ, अभी तो आप कह रहे हैं कि अवाम जो है इन पे एतबार नहीं करी पीडीएम की टॉप लीडरशिप पर। चॉइस क्या है? आपने 11 रुपए का यूनिट 26 रुपए का कर दिया, महंगाई आपने इनकी 40% की, वर्कर की तनख्वाह 10% नहीं आपने बढ़ाई, तो इसलिए वहां यूसुफ सईद साहब कह रहे हैं परसों में एक बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। देखिए, यूसुफ सईद साहब केपी को ध्यान में रख रहे हैं, केपी के इज नॉट होल पाकिस्तान, ठीक है ना जी। मकसद ये है कि इनकी अगर आप 5-10% बजट में तनख्वाह बढ़ा देते तो क्या, तो 26 मार्च कोई बहुत बड़ा आरिया पार नहीं होने जा रहा। लेकिन देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना सरकार का काम है। अगर वो यहां आते हैं तो डिस्टर्बेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, मुल्क इसका मुतमिन नहीं है, इकॉनमी डूबी हुई, आपकी बिजनेस कम्युनिटी बेचारी परेशान है। ठीक है,
वो यहाँ आके धरना साहब। देते हैं 4 दिन तो और काम खराब होगा। खोसा साहब, और इस्तीफों का ऑप्शन अभी भी ऑन द टेबल है या वो नहीं है, ऑफ द टेबल है? बिल्कुल है। देखें, लेकिन कब? पहले तो धरना जो है ये जब लॉन्ग देखें 26 से बिलावल साहब उधर कराची से निकलेंगे। अच्छा। और आप देखें किस तरह से आता है। इसी तरह केपीके से जो है निकलेंगे अपना फजलुर रहमान साहब निकलेंगे और शेरपाव साहब निकलेंगे। इसी तरह आपका जो है सिंध ये पंजाब से निकलेंगी मरियम बीबी निकलेंगी, मुस्लिम लीग नून निकलेगा और ये निकलेंगे। JUI आपकी उधर से भी आएगी और आपके बलूचिस्तान ये से तो निकल आएंगे, अवाम भी साथ आपके आएंगे। बिल्कुल। आप देखें अवाम जिस तरह अवाम इतनी तंग है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और 26 मार्च तक मौसम भी आपका ठीक हो जाएगा, आपका कोरोना भी सबसाइड हो जाएगा क्योंकि वैक्सीन पहले आपने 31 जनवरी और दिसंबर की क्यों दी थी? उस समय भी तो कोरोना था ना भाई। 31 जनवरी आपने हमने कहा था इस्तीफे दे दें, वो दे दिए सारों ने अपने अपने पार्टी की आदत। प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा था बिलावल साहब ने मोहतरमा की बरसी में। सर तो लो यार, प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि तुम मुखलसी तुम इस्तीफा दे दो आपके कहने पे। हाँ, ये कहा था कि हमने तुम इस्तीफा मुस्ताफी इज्जत से छोड़ जाओ। ये नहीं था कहा कि हमने जो है हमने गिरा देना है तुम्हें। आपने कहा था एटम बम में आपके इस्तीफे। एटम बम इस्तीफे हैं, वो जब देंगे तो आखिरी बम एटम बम ही होगा। कहते हैं डबम चला आज तक। सर नहीं, वो नौबत ही नहीं आएगी। वो नौबत ही नहीं है कि बहुत बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब आपका, मोहसिन बेग साहब, शौकत यूसुफ सही साहब, तीनों मौसम मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की गुफ्तगू थी। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि सियासत क्या रुख अख्तियार करती है। हमने आज की नशिस्त में अहाता करने की कोशिश की। अपने फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।